सुमित कुमार, योगेश शर्मा, योगेश, राहुल सिंह, चैतन्य, लोकेश, प्रतीक अरोड़ा, मुरलीधर, हेमंत, सत्यमित्रा, वीरेंद्र। तो जो हम डीएससीपी का प्रैक्टिकल कर रहे थे, अब तो सबको क्लियर होगा ना भाई मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दूसरे नेटवर्क की आईपी दिला रहा हूँ, इसलिए हम लोगों ने R1 पे एक अलग पूल बनाया था जिसका हमने नाम क्या रखा था, चिंटू। अब ठीक है, आ जाओ चिंटू के चिंटियों। R3 पे आए हम, ऑन करें इसको पहले है तो ये राउटर ही, ठीक है। R3 को ऑन करो। अब देखो R3 ऑन हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा लैब में राउटर ऑन होता तो ऐसे अंग्रेजी आती है फालतू की बहुत सारी, ठीक है। अब आज की क्लास में जो लैब में जाएगा वो डिफॉल्ट गेटवे की आईपी भी देगा, ठीक है। मैं बता दूंगा आज का प्रैक्टिकल कैसे करना है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, R3 पे हूं मैं, इंटरफेस F0/0, नो शटडाउन, और उसके बाद आईपी एड्रेस DSCP, यही कमांड चलेगी। अच्छा F1/0, सही बात है यार, तुम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई नो शटडाउन, आईपी एड्रेस DSCP, फाइन। वेट कर लो, लॉग मैसेज आएगा। लॉग मैसेज नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं आया? एक बार हम R1 पे चल के देखें वहां पे चीजें सही कॉन्फ़िगर है या नहीं। देखो लॉग मैसेज नहीं आया ना, R1 पे चल के देखें, डू शो आईपी इंटरफेस, पहले देखें उसको आईपी खुद को है क्या, नहीं नहीं यार, हम तो आईपी देना भूल ही गए 65 वाली। पहले राउटर के पास खुद ही भी तो एक आईपी होनी चाहिए थी, समझ में आ गया। तो R1 के इंटरफेस F1/0 पे एक आईपी एड्रेस दो नो शटडाउन कमांड चला के आईपी एड्रेस 192.168.1.65 255.255.255.192। अब DSCP से आईपी मिल जाएगी, वेट कर लो अब लॉग मैसेज का। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? तुम क्या कहने वाले थे? सर रिक्वेस्ट फिर से भेजनी पड़ेगी? फिर क्या कह रहे थे बताओ ना, कि फिर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी? ऑटोमेटिक लेगा, इसमें भी ये होता है जैसे आपने एक बार रिक्वेस्ट भेजी, फिर दूसरी बार, अब ऐसा 12-13 बार भेजेगा, फिर जब इसका टाइम आउट हो जाएगा फिर से भेजना चालू कर देगा यार वो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आईपी मिल गई ना, आईपी देखना क्या मिली है, 192.168, एक सेकेंड, 192.168.67, देख लो यार 6 और 7 अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे वेरीफाई कर लो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी का मिली 67, 66 को ब्लॉक कराया था हमने, एक्सक्लूड एड्रेस में डाला था ना, नहीं मिली ना 66, बात खत्म, पैसा हजम। सबको क्या DSCP क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो आज लाके लैब में प्रैक्टिकल करेंगे वो ऐसे करेंगे, बता देता हूँ। एक लेना राउटर, ठीक है, उस राउटर के दो पोर्ट होंगे, एक पोर्ट पे एक पीसी को कनेक्ट कर लेना, एक पोर्ट पे एक पीसी को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। इस राउटर के इस इंटरफेस पे तो आईपी दे देना 10.0.0.1, फाइन। और यहाँ पे क्या आईपी दे देना 20.0.0.1, तो दोनों अलग नेटवर्क की आईपी होगी। अब इस राउटर पे दो DSCP पूल बनाना, आईपी DSCP पूल, पूल का नाम दे देना A, नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन कर देना कि 10 के नेटवर्क की आईपी मिले, कौन सी, /8 की और डिफॉल्ट गेटवे असाइन करना 10.0.0.1, अपने राउटर के इंटरफेस की आईपी होगी कि नहीं। सिमिलरली इस राउटर पे जाना, मतलब इसी राउटर पे एक और पूल बनेगा ना, आईपी DSCP पूल B, नेटवर्क कौन सा 20.0.0.0/8, डिफॉल्ट राउटर में क्या आएगी 20.0.0.1। अब देखना इस पीसी को आईपी किसकी मिलेगी, डिफॉल्ट गेटवे की, मतलब डिफॉल्ट गेटवे भी मिलेगा कौन सा 20.1 और आईपी में मिलेगी 20 की, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। और अब तुम अगर ये कहो कि सर अभी पिंग कर जाएंगे, सेम ही तो राउटर से कनेक्टेड है, हाँ या ना, तो अगर तुम यहाँ से पिंग कराओगे ना इसको पिंग हो जाएगा,
लेकिन अगर तुमने कोई और राउटर और ले लिया तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि फिर राउटिंग चाहिए होगी। ठीक है ना, क्योंकि भाई देखो मैं हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पे तो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर ही सकता हूँ। आप लोगों को जब राउटर की फंक्शनिंग समझाई थी तो बताया था ना राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, बताया था। और ये भी बताया था राउटर की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो होते ही है। तो क्या राउटर की राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क नहीं होगा? होगा। 20 का होगा? होगा। तो जब यहाँ से यहाँ पे पिंग करोगे पिंग हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है, पूछो। दो पुल हो रहे हैं, राउटर कैसे बताएगा कि किस इंटरफेस वाले पीसी को एंड डिवाइस को, हाँ, कौन से नेटवर्क की आईपी देनी है, किस इंटरफेस पे रिक्वेस्ट आई है। डिफॉल्ट मतलब जैसे इस पे 10.1 की आईपी, मतलब आप हाँ पूल ए है, तो इस पूल ए में हमने 10 सीरीज की आईपी दी है। हाँ, पूल बी में 20 का लिया है। हाउ विल अ राउटर डिसाइड कि उसको 20 की आईपी देनी है 10 की? जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, जिस इंटरफेस से रिक्वेस्ट आई उसकी वजह से। हाँ बस, ठीक है। जिस इंटरफेस पे आई रिक्वेस्ट आ रही है उस इंटरफेस पे कौन सी आईपी चल रही है 10 के नेटवर्क की, तो 10 के पूल की आईपी उठा के देगा। ठीक है, चलो। तो क्या डीएचसीपी सबको क्लियर हो गया? मैं ये मान के चल सकता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक समराइजेशन। अब आप लोग जब बुक पढ़ते हो तो आप लोग बुक, हर एक बुक के पीछे समरी लिखी होती है, शॉर्ट ब्रीफ। अब सुनना, ये हो गया मेरे पास राउटर R1, फाइन। ये हो गया मेरा राउटर R2, ठीक है। इस R1 के एक इंटरफेस पे नेटवर्क चल रहा है 10 का, स्विच लगा के बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चल सकता हूँ नेटवर्क चल रहा है 10.1.0/24 का नेटवर्क। इसी राउटर के एक और इंटरफेस है जिसपे नेटवर्क चल रहा है 10.1.2.0/20। क्या ये सबनेटेड नेटवर्क है? सबको दिख रहा है, और नेटवर्क भी अलग अलग है, सबको दिख रहा है भाई। अब ये देखो ना /24 का मतलब क्या, 3 ऑक्टेट देख लो, नेटवर्क तो अलग है। और एक्चुअल में इस नेटवर्क क्या होता है /8, 24 हो गया, मतलब सबनेटिंग ही तो हुई पड़ी है। और सबनेटेड नेटवर्क आप राउटर के अलग अलग इंटरफेस पे दे सकते हो ना, ठीक है। इसी तरीके से इस R1 पे एक और नेटवर्क कनेक्टेड होता है 10.1.3.0/24, ठीक है। सबको चीज क्लियर? अब मैंने आप लोगों को ये समझाया था जब राउटर की फंक्शनिंग बताई थी कि बाय डिफॉल्ट एक राउटर की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। जब आप लोग राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो तो राउटर अब उसके पास जितने भी नेटवर्क होते हैं वो अपने नेटवर्क दूसरे राउटर को बताता है, हाँ या ना? ये चीज बताई थी। देखो अब तुम पीछे की चीजें भूलते जाओगे तो ना पल्ले में नहीं पड़नी चीजें। जब भी आप इन दोनों राउटर के बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे, कोई सा भी प्रोटोकॉल चलाते हो राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ये राउटर क्या करेगा, अपने उसके पास जितने भी नेटवर्क है वो सारे के सारे नेटवर्क किसको देगा, R2 को देगा या नहीं? मैंने इसके लिए एग्जांपल भी लिया था। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था कि मान लो यार उसके फादर की ज्वेलरी की शॉप है, जब तक मुझे पता नहीं होगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे सस्ते में भी ज्वेलरी मिल सकती है? उसके फादर उसका नेटवर्क थे, हाँ ना। मेरा एक ब्रदर है वो C है, भाई तुम्हें कभी टैक्स का रिटर्न भरवाना हो, कुछ फ्रॉड कर दो, फाइनेंस से रिलेटेड मेरे भाई के पास आना, तो ये मेरा नेटवर्क था। अब मुझे थोड़ी पता उसके फादर क्या करते हैं, नहीं पता ना। इसको पता मेरे भाई को कि मेरा भाई क्या करता है। जब हम एक दूसरे को नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई मेरे फादर ये करते हैं, मेरा भाई ये करता है, तभी तो मुझे पता चलेगा। हाँ, अगर मुझे कभी शॉपिंग करनी है ज्वेलरी से रिलेटेड, मैं इसके फादर की शॉप पे जाऊंगा। इसको पता चल गया कि यार ठीक है, कभी मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न भरानी है तो प्रशांत सर का भाई है उनके पास जाऊंगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक और राउटर होता R2 के पास यहाँ पे एक पीसी होता जिसके आईपी में मान के चलता है 20 के नेटवर्क की है। एक बार बताओ, क्या इस राउटर की राउटिंग टेबल में अभी 20 का नेटवर्क पड़ा होता? नहीं, क्योंकि वो तो दूसरे राउटर का नेटवर्क है। जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे तभी अपना नेटवर्क बताएगा, ये राउटर अपना नेटवर्क बताएगा। जब दोनों राउटर को एक दूसरे के नेटवर्क पता चल जाएंगे तभी तो डेटा फॉरवर्ड होता है। ये समझाया था जब राउटर की फंक्शनिंग बताई थी। अब देखो, अब मेरा कंसर्न क्या है कि कि जब ये राउटर इन तीन नेटवर्क है, उसके पास 3 नेटवर्क चल रहे हैं ना,
तीनों नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं? 10.1.0/24, एक देगा 10.1.2.0/24 और एक क्या देगा 10.1.3.0/24। क्या सबको ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अब एक बात समझना, ये सारे के सारे नेटवर्क इसकी राउटिंग टेबल में शो होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अगर कहूँ कि मेरे पास, मैं एक आईपी लिख रहा हूँ 10.1.3.1 और उसका मैं सबनेट मास्क लिखता हूँ /24, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप, अगर आपकी इस आईपी के साथ कनेक्टिविटी है तो क्या आप पिंग कर लोगे? हाँ, पिंग कर लोगे, ठीक है? एक सेकंड रुकना, मैं तुम्हें ऐसे इसको क्लियर करता हूँ। ये मेरे पास एक पीसी है, ये एक मेरे पास पीसी है, ठीक है? मैंने इस पीसी पे मान लो आईपी दे दी, इस पीसी पे 10.0.0.1/24, ठीक है? और मैंने इस पीसी पे आईपी दे दी 10.0.0.2/8, मान लो, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इस आईपी से, अगर मैं इस पीसी से पिंग करूं 10.0.0.1/24 को, तो क्या पिंग हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? सुनो भाई, ये /8 का सबनेट मास्क है। एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ 10.0.0.2/24, तो एक्चुअल में निकल के तो 10.0.0.2/8 से ही तो आया निकल के ये, हाँ या ना? सबनेटिंग का मतलब यही तो है, मतलब पेरेंट नेटवर्क तो आपका यही वाला हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो गधो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चाहूं इन तीनों नेटवर्क को, अब मेरे को मेरी राउटर की राउटिंग टेबल में तीनों नेटवर्क अलग अलग आएंगे, हाँ या ना? होता क्या है, हर एक राउटर की अपनी कैपेबिलिटी होती है। जैसे आपका फोन है, आप फोन परचेज करते हो तो उसकी रैम होती है 4 GB, हाँ या ना? उसकी स्टोरेज होती है 16 GB, मतलब उससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो एक राउटर की राउटिंग टेबल में भी तो लिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क आ सकते हैं। राउटिंग टेबल में क्या आते हैं? नेटवर्क्स। अब अब हर एक राउटर की कैपेबिलिटी होती है। कोई राउटर अपनी राउटिंग टेबल में 50,000 नेटवर्क रख सकता है, तो कोई अपनी राउटिंग टेबल में 5 लाख नेटवर्क रख सकता है। अब बात सुनना, मैं इन तीनों नेटवर्क पे, मेरे को अगर इन तीनों नेटवर्क पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, तो क्या मैं 10.0.0.0/8 से नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते, ये समझाओ। क्या चीज है, नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही भाई समझ में? आपको पूछ रहा हूं भाई, आ रही है? क्या इन तीनों नेटवर्क पे मैं इस आईपी से पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं? क्योंकि ये नेटवर्क देखा जाए इसी से तो सबनेट मास्क, इसी से सबनेट हुए हैं। तो अगर मैं इस R1 को बोलूं तो बजाय तीनों नेटवर्क अलग अलग भेज रहा है तो ये एक ही नेटवर्क के सबनेटेड, तो इससे बढ़िया ये नेटवर्क भेज देना। तो टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने नेटवर्क को समराइज करके भेज रहा हूं, मतलब मल्टीपल सबनेटेड नेटवर्क को मैं बस एक नेटवर्क से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, दैट इज समराइजेशन। बात समझ में आई? समराइजेशन का मतलब, देखो इसको तुम ऐसे समझ लो कि एक घर में 4 फैमिली रह रही है, एक ही फैमिली, चाचा चाची अलग, मम्मी पापा अलग, ठीक है? बड़े मम्मी पापा अलग, दादा दादी अलग। लेकिन जब भी फैमिली की बात उठती है ना, तो सबसे पहले बात किसकी होती है? दादाजी की, हाँ है ना? सबको पता है ये चीज। तो देखा जाए उस पूरे नेटवर्क को, चाहे एक फैमिली में 4 लोग अलग अलग हो गए हैं, खाना अलग अलग बन रहा है, लेकिन जब तक वो दादाजी हैं तब तक सारे एक ही हैं कि नहीं है? एक ही, अरे बोलो, एक ही परिवार को दादाजी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इसी तरीके से भाई, कि मैं चाहूं तो अपने राउटर को बोल सकता हूं कि तो तू तीनों नेटवर्क जो अलग अलग दे रहा है तो ये एक ही नेटवर्क के सबनेटेड, तो डायरेक्ट इनको क्या कर, एक ही आईपीएस से रिप्रेजेंट कर। तो टेक्निकली समराइजेशन टॉपिक है क्या? रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल सबनेट with a single network ID is known as समराइजेशन। मल्टीपल सब नेटवर्क्स को जब आप एक सिंगल नेटवर्क आईडी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज नोन एज समराइजेशन। क्लियर है भाई? लिख लिया? लिख क्यों रहे हो यार, वीडियो भी बनवाते हो, लिखते भी हो, टाइम भी वेस्ट करते हो फिर तो। ये देखो, अब ये मेरा राउटर हो गया, इस राउटर पे 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। एक मान के चलता हूं 172.16.1.0/24, एक मान के चलता हूं 172.16.2.0/24। एक बात बताओ, सबनेटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है, 3.0 और तीनों अलग नेटवर्क है। मेरे को दूसरे राउटर को भिजवाने नेटवर्क, अब मैं नेटवर्क्स को समराइज करके भेज सकता हूं ना, आपको पता चल गया? ठीक है, अब सुनना ध्यान से।
आपकी समराइजेशन भी दो तरीके की होती है, एक होती है ऑटो समरी और एक होती है मैनुअल समरी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं परफॉर्म्स ऑटो समरी। अगर आपसे कोई ये पूछे क्या राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटो समरी करते हैं, तो आप ये बोलोगे राउटिंग प्रोटोकॉल और बाय डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटो समरी ही परफॉर्म करता है, वो मैनुअल समरी परफॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर है? मैनुअल समरी परफॉर्म कौन करता है? नेटवर्क एडमिन। बात समझ में आ गई? अब ऑटो समरी का हमेशा पता है रिजल्ट क्या होता है? क्लासफुल नेटवर्क। क्लासफुल और क्लासलेस नेटवर्क का मतलब क्या है? अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे जो नेटवर्क हैं ये किससे सबनेट होके आए हैं? 172.16.0.0/16 से। तो इन तीनों नेटवर्क का ऑटो समरी का रिजल्ट यही है। अब तुम ऐसे कितने ही सबनेटेड नेटवर्क ले लो 172.16 के, सबका ऑटो समरी का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? उनका क्लासफुल नेटवर्क। और इनको हम क्या बोलते हैं? क्लासलेस नेटवर्क। क्योंकि अगर आपका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट वाला नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्लासलेस नेटवर्क। अगर किसी आईपी के साथ सबनेट मास्क कौन सा उसका बाय डिफॉल्ट वाला, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लासफुल आईपी या क्लासफुल नेटवर्क। बात समझ में आ गई? तो ऑटो समरी का रिजल्ट हमेशा क्या होता है? क्लासफुल नेटवर्क। क्या सबको ये चीज क्लियर है? अरे बोलो। अब मैं ऐसे अगर मान लो 10 नेटवर्क और ले लेता ना, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 172.16.1.0, 2.0, इन सबका ऑटो समरी करने को बोलते हैं, तब भी रिजल्ट क्या आता? 172.16.0.0/16। बात समझ में आ गई? मतलब जितने भी सब नेटवर्क हैं सारे के सारे इससे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। दिस इज ऑटो समरी। फाइन। अब बात कर ले मैनुअल समरी की। डन। देखो मैनुअल समरी में कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती है कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 172.16.1.0/24 एक नेटवर्क ये हो गया। क्लियर है? मैंने कितने ले लिए? 7 सबनेटेड नेटवर्क ले लिए। ठीक है, अब इसका मैनुअल समरी करना है। ठीक है, मैनुअल समरी सुनना कैसे करेंगे। मैं मान लो स्टार्टिंग में आपसे कहता हूं कि मेरे को सिर्फ इन दोनों का मैनुअल समराइजेशन करना है, मतलब इन दो नेटवर्क को एक आईपी से प्रेजेंट करना है, एक नेटवर्क आईडी से। ये तो बताया कि जब आप मल्टीपल सब नेटवर्क्स को एक नेटवर्क आईडी से प्रेजेंट करो, दैट इज समराइजेशन। अब दो मेरे पास अलग अलग नेटवर्क आईडी है, इनको एक ही आईडी से प्रेजेंट करना है, दोनों नेटवर्क को कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखोगे कि कौन कौन से ऑक्टेट मैच करते हैं। क्या ये वाला ऑक्टेट मैच कर रहा है? क्या ये ऑक्टेट मैच कर रहा है? चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं? थर्ड ऑक्टेट से। मतलब अप टू 16 बिट्स आर सेम। हाँ, ठीक है। तो जहां तक बिट सेम है वहां तक तो एज इट इज रहेगी। चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं? थर्ड ऑक्टेट में। थर्ड ऑक्टेट कहाँ से चालू होता है? 17वीं बिट, 18वीं, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब लास्ट का ऑक्टेट किस चीज का है? होस्ट का नहीं है? भले बताओ भाई, 24 नेटवर्क बिट है तो लास्ट का ऑक्टेट तो होस्ट का हुआ। और नेटवर्क आईडी में होस्ट तो हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि पहली आईपी तो 0 ही होती है ना। अरे सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब देखो यार, यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू क्या लिखी हुई है? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, इसको 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 0 0 0 0 0 0 0 1। सबको क्लियर है ना? अब यहाँ पे दूसरे ऑक्टेट में, तीसरे ऑक्टेट में वैल्यू क्या है? 2 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करो 0। सबको क्लियर है? 16 बिट तो पहले से सेम थी, तो इसका मतलब इन दोनों का मैनुअल समराइजेशन का रिजल्ट कैसे आएगा? 172.16 तो एज इट इज रहेगा। और चौथा ऑक्टेट होस्ट का था, होस्ट में हमेशा 0 होता है। बात समझ में आ रही है? अब बस आपको ये देखना है कि प्रीफिक्स लेंथ क्या आएगी और थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू क्या आएगी। 16 बिट तो पहले से सेम थी, 17 भी सेम हो गई,
18 भी सेम हो गई, 19 भी, 20, 21, 22, तो टोटल कितनी बिट सेम हो गई? 16 प्लस 6 22 हो गई कि नहीं? तो इसका मतलब स्लैश में क्या आएगा? 22। पहली बात क्लियर? अब जहां तक चीजें सेम है वहां तक देखो, ये बिट क्या है? 0 0 0 0 0। क्या 0 वाली बिट काउंट करते हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब 172.16.0.0 इज द समराइज नेटवर्क आईडी फॉर बोथ द नेटवर्क आईडीज। बात समझ में आई? बोलो, फिर से करते हैं मैनुअल समराइजेशन। अब हम मैनुअल समराइजेशन करते हैं इन दोनों का, ठीक है? 2 और 3 का करें। देखो, तो अगेन 172 डॉट, ये पहला ऑक्टेट तो सेम है, दूसरा ऑक्टेट भी सेम है, तीसरे ऑक्टेट से चेंजेस आ रहे हैं। अब तो तीसरे ऑक्टेट में वैल्यू क्या है? 3। 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, 0 0 0 0 0 0 1 1। अब इन दोनों को हमें समराइज करना है। तो 16 बिट तो पहले से ही सेम थी, 17वीं भी सेम, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23 भी तो सेम है, 1 1 है तो नहीं, सेम ही तो है। तो इसका मतलब 172.16 तो एज इट इज रहेगा। चौथा ऑक्टेट क्या? होस्ट का तो 0 ही रहेगा, स्लैश में क्या आएगा? 23। बात समझ में आई? अब देखो, वैल्यू कहाँ तक सेम है? यहाँ तक सेम है ना, इस वाले ऑक्टेट तक। ये भी तो 1 1 का था। अब 1 वाली बिट एड ऑन हो जाती है, इस बिट पे वैल्यू क्या होती है? 2 नहीं होती है? अरे बोलो, ऐसी तो वैल्यू होती है 1 2 4 8 6 सॉरी 16 32, ऐसी वैल्यू होती है। तो इस बिट पे वैल्यू क्या हो गई? 2। तो 172.16.2.0/23 इज द समराइज्ड एड्रेस फॉर दीज टू नेटवर्क्स। आया क्या कुछ समझ में? भाई आया तुम्हें समझ में? हाँ। थर्ड ऑक्टेट में 2 कैसे आया? बिट कहाँ तक सेम है? यहाँ तक, यहाँ तक सेम है ना। इस बिट पे वैल्यू क्या है? 1 1 नहीं है, तो 1 वाली बिट ऐड नहीं होती? होती है। इस बिट पे वैल्यू क्या है? 2 2 आ गया भाई, सही है। एक और करते हैं। अरे कोई नहीं, एक और करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो भाई 6 और 7 का करें। 6 और 7 का करते हैं। तो भाई 2 ऑक्टेट तो सेम है, तो 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 0 0, यही आएगा। 7 का क्या आएगा? 0 0 0 0 0 1 1। हाँ भाई देखो यार, पहले 2 ऑक्टेट सेम है तो 172.16 तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद चौथा ऑक्टेट होस्ट का है तो वो तो फिर भी 0 ही रहेगा। अब कितने बिट सेम है? 23 तक बिट सेम है कि नहीं है? 0 0 0 0 1 1 1 1, 23 आ गया। अब बात है थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू क्या आएगी? ये बिट सेम है, 1 वाली बिट ऐड होती है, इस पे वैल्यू क्या होती है? 2। इस पे वैल्यू क्या होती है? 4 4 + 2 6। 172.16.6.0/23 इज द समराइज्ड नेटवर्क। अब बात क्लियर है दोस्त आपको? अरे अब क्लियर है? और किसको डाउट है? आपको डाउट है? बताओ। क्या? कौन से 0 1 को? क्या भाई, जहां तक मैच हो रही है बस मैं वहां तक देखता हूँ, सिर्फ जहां तक मैच हो रही है बस, ठीक है? नहीं समझ में आया? 6 कैसे लिखा? इधर ध्यान दो, मैंने 6 कैसे लिखा। आप मुझे एक बात बताओ सर, 16 बिट तो पहले से ही सेम थी, 17वीं बिट ये रही, 18वीं मैच हो रही है, देख लो 0 0 है, 19 20 21 22 और 23 तक सेम है। अब 172.16 चौथा ऑक्टेट होस्ट का है, प्रीफिक्स लेंथ में 23 आएगा क्योंकि 23 बिट सेम है। अब आप कहते हो 6 क्यों लिखा? सर इस बिट पे वैल्यू क्या होगी? 2 नहीं होगी। इस बिट पे वैल्यू क्या होगी? 4। इस पे क्या होगी? 16 8 16, ऐसे वैल्यू होती है। अब क्योंकि ये दोनों बिट 1 1 की है, 1 1 वाली बिट ऐड नहीं होती है क्या? 4 + 2 क्या हो गया? 6। 172.16.0.0 से कहाँ 0 1 को स्किप कर दिया? ये वाला मैंने बोला जहां तक बिट सेम है। बिट कहां तक सेम थी? अब ये देखोगे ना यार, बिट कहां तक सेम है? यहां तक भी तो सेम है, इसके बाद तो चेंजेस आने लग गए। जहां तक सेम है बिट,
उसके बाद देखो कहाँ पे वैल्यू बने, जहाँ पे बने उसको ऐड कर दो। सर वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है कि अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 है, इसका 0 है तो इसका भी 0 है। अगर इसका 1 होता है इसको 0 होता तो चेंजेस ना होते, तो मैं यहाँ तक ले लेता फिर। ठीक है, सबको क्लियर है भाई? और ले लेते हैं यार एग्जांपल। इसमें क्या था, 0 0 1 1 1। चलो यार 5 को भी कन्वर्ट करके बाइनरी में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1। 4 को लिखो 0 0 0 0 0 1 0 0। चलो एक काम करते हैं, इन 3 नेटवर्क्स को करें अब समराइज। 5 को, 6 को और 7 को। अरे समझ में आ रही है चीजें? चलो 5 तो यार देखो 172.16 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 16 बिट तो पहले से सेम है भाई। ये देखना जरा, पहला ऑक्टेट ये सेम है तीनों में, दूसरा ऑक्टेट 16 का ये भी तो सेम है, तो 172.16 तो एज इट इज आ गया। और चौथा ऑक्टेट होस्ट का, तो होस्ट तो हमेशा 0 ही होता है। स्लैश में आप देखेंगे क्या आएगा, तुम ये देखो 16 बिट तो पहले से सेम थी, 17 सेम, 18वीं सेम, 19 20 21 22 22 तक सेम है। इसके बाद तो चेंजेस आ गए 3, है ना, स्लैश 22 आ गया। अब जहां तक वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम कहां तक है, सिर्फ यहां तक। ये वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 1 1, 1 वाली बिट पे वैल्यू क्या हो जाती है ऐड, इस पे वैल्यू क्या होती है 4, बाकी सारी क्या है 0। तो इसका मतलब 172.16.4.0.0/22 इज अ समराइज नेटवर्क फॉर दीज 3 नेटवर्क्स। हाँ, किस में होता है 18 19 20? लो भाई तुम्हारे 18 19 20 में लाता हूँ। क्या वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होते 18 19 20? होते ना? अरे अरे एक सेकंड रुको, 172.16.1.0/24, अगला नेटवर्क वैल्यू 172.16.18.0। अब सही है भाई, ये तुम कह रहे हो, यही तो कह रहे हो ना, इन दोनों को समराइजेशन करनी है, करो भाई। रुक जाओ, ये दोनों सेम है, 17 बिट से चेंज आएगा, 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, थर्ड ऑक्टेट। अब जरा पहले 1 को बाइनरी में लिखो, क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 1। अब इस 18 को बाइनरी में लिखो, क्या आएगा 18 लिखो भाई। 18 कैसे लिखेंगे, 10 + 8 16 + 2, सही बात है। 16वीं कौन सी बिट हो गई हमारी, 20वीं। हाँ यार एक, तुम लोग भी गधे हो, मेरे को भी 1 2 4 8 16 20वीं तो है, तो 20वीं बिट को करो 1 और 23वीं बिट को 1, बाकी सारी क्या हो गई 0। सबको क्लियर है अजय? अब देखना कितने बिट सेम है, 17वीं सेम, 18 सेम, 19, उसके बाद चेंज आ गया वाला 172.16, आखिरी ऑक्टेट होस्ट का है /19 आएगा। अब जहां तक वैल्यू सेम है वो देखो सारी की सारी 0 है ना, 0 तो ऐड होती नहीं, तो 172.16.0.0/19 इज द समराइज्ड नेटवर्क। अब भी नहीं पल्ले पड़ा, तुम्हें नहीं पड़ा अजय? बताओ बताओ बताओ, तुम्हारी आज खत्म करें, आज तुम लोगों के डाउट ही खत्म करें। याद रखना तुम लोग बड़े, सुन लो मेरी बातें। हाँ समझ गया, जिस हक से तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, उतना ही हक मैं रखूंगा पूछने का अगली क्लास में। ठीक है, चीजें हमेशा दोनों तरफा चलती हैं, एक तरफा कुछ नहीं होता है। आज तुम मुझसे पूछ लो, कल मैं अपना ही पढ़ा हुआ तुमसे पूछूंगा, ठीक है, और फिर नहीं बताया ना फिर बताऊंगा। चलो बताओ, और भाई मैनुअल समराइजेशन करने की जरूरत है? रुक जाओ यार, अब अगर मान लो मैं तुम लोगों से ये कहता कि एक साथ 5 6 नेटवर्क की करनी पड़ती, रुकना जरा, क्या था ये 4 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना। अब हम इन सारों का समराइजेशन करें एक बार, देखना यार। 17 तक तो सेम है, 18वां सेम, 19 20 21, उसके बाद चेंजेस है ना, सारी बिट सेम का है, तो 172.16 कितना आता है 21 तक सेम है। अब क्योंकि जो भी सेम है वो सारी की सारी 0 तो है, 0 ऐड होती है 172.16.0.21। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं,
भाई समराइजेशन सिंपल है बहुत ज्यादा। बताओ पल्ले पड़ गई भाई? सर आपको समझ में आया? कुछ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, क्या मैनुअल समराइजेशन और करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं है, बढ़िया बात है, मैं करता भी नहीं हूं। क्या कल? हाँ कल तो राउटिंग ही चालू करूंगा यार। देखो और छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं तुम्हारे, अभी बता देता हूं। जैसे तुम्हारा एक प्रैक्टिकल रह गया, हाउ टू रिकवर पासवर्ड्स। राइट, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, लिखने लग जाता हूं हर एक चीज को। एक रह गया हाउ टू अपलोड और हाउ टू इंस्टॉल iOS ऑन योर राउटर्स। ठीक है, और उस iOS का बैकअप कैसे लेना है, ये 3 प्रैक्टिकल रह पड़े हैं। ठीक है, क्या इन प्रैक्टिकल्स को मैं आने वाले टाइम में कराऊंगा, टेंशन मत लो, छूटेगा कुछ नहीं। ठीक है, फालतू फालतू के प्रैक्टिकल है, करवा दूंगा। ठीक है, तो अब रही बात मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि कल की क्लास में आप लोगों की स्टार्ट करूंगा मैं राउटिंग। ठीक है, एक टीसीपी आईपी मॉडल भी मैंने अभी तक छोड़ रखा है, वो भी कराऊंगा एंड में। ठीक है, क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल अगर आप खुद से भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं आपको बता सकता हूँ, आपको जो मैंने टीसीपी हेडर पढ़ाया ना, आप टीसीपी आईपी मॉडल उठा के देख लेना, सारी चीजें वही मिलेंगी आपको डिटेल में। बस ओएसआई मॉडल 7 लेयर का मॉडल है, और आपका जो टीसीपी मॉडल है वो आपका 4 लेयर का मॉडल है। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो अगर आप लोग खुद से भी पढ़ना चाहोगे पढ़ोगे, नहीं तो मैं टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ाऊंगा लास्ट में। ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ओएसआई था तो पढ़ा दिया। तो ये बाकी ये जो 3 प्रैक्टिकल है इनको तो मैं साथ के साथ करा दूंगा। कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा राउटिंग। फाइन, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया वो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता होगा तो वो प्रॉब्लम आपकी होगी, मेरी नहीं होगी वो। और जो मैंने कल के लिए होमवर्क आप लोगों को बोल दिया वो आप लोग करके आओगे।